अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से मुर्गी के पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ, उसको जिसको पंजे भी बोलते हैं। उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। लेसदार बनाऊंगी, जिस तरीके से मटन के पाए होते हैं बिल्कुल ये उसी तरीके से ही इसका फ्लेवर आएगा। और चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं पंजे। आपके अपने ऊपर है कि आप कितने पंजों का बनाते हैं सालन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 अदद पंजे लिए हैं। इनकी उंगलियाँ जो है वो आती हुई सालन में जो है नज़र आती हुई अच्छी नहीं लगती है, तो मैं इनकी उंगलियाँ काट दूँगी। तो जब भी आप पंजे लें, परचेज़ करें, तो आपने कसाई से कहना है कि आप ये जो है उंगलियां इसकी बिल्कुल काट दें। उंगलियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, लुक अच्छा नहीं आता सालन में, तो इसीलिए मैं इनकी उंगलियां रिमूव कर रही हूँ। बस इतनी उंगली होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैं ये सारे पंचों की कर लूँगी। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि ये देखें मैंने सारी उंगलियां काट दी हैं इसकी। और ये यहाँ पर हम इसको अब इसका छिलका उतारेंगे पंजों का। तो कुछ लोग जो है सेक के जो है छिलका उतारते हैं आग से चूल्हे पे रख के, और कुछ होता है कि इसको पानी में उबलते हुए पानी में डालकर इसका छिलका उतारा जाता है। जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मैं दोनों आपको बताना सिखाऊंगी कि ये देखें इस तरीके से भी छिलका आराम से उतर जाता है। तो जब भी आप पंजे लें तो उसी टाइम आप इनका छिलका उतार लें, वरना अगर फ्रिज में रखे हुए पंजे होंगे तो उनका छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साथ में खाल भी आ रही होती है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जब भी आप पंजे लें तो उसी टाइम ही आपने ताज़े ही इनका छिलका उतार लेना है, छिलका उतार के रखें। अच्छा, यहाँ पर दूसरा स्टेप जो था, पानी बॉईल होना है। पानी बॉईल हो गया है और इसको मैंने 2 पंजों को डाला है और ये इसको बस सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी में रखना है और इसके बाद छिलका उतार देना। इस तरीके से भी आसानी से जो है वो छिलका उतर जाता है पंजों का। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको उतार देना है, सारे छिलके को आराम से उतर जाएगा। ये देखा हमने सारा ये इस तरीके से उतार दिया है छिलका। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मेहनत तो है थोड़ी सी, क्योंकि ये छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये देखें लेकिन सालन इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये देखें इस तरीके से मैंने सारे छिलके उतार दिए थे, फिर से एक बार फिर से वॉश किया था पानी में। अब इसको मैं पकाने का काम करती हूँ। यहाँ पर मैंने पंजों में पानी इतना डालना है क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने पानी इतना डालना है जिसमें ये डिप हो जाए। दालचीनी की मैंने एक स्टिक ली है बड़ी सी, ये इसमें डालूंगी। 2 बड़ी इलायची ली है वो इसमें शामिल की है। लौंगे इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद, और काली मिर्च जाएगी 10 से 12 अदद, और तेज़ पत्ता 2 अदद। इसमें नमक शामिल करूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें जाएगी हल्दी पाउडर इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको पकने के लिए रखूँगी। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर पकना शुरू हो जाएगा, तो इसको मैं 1 घंटे के लिए पकाऊँगी हल्की आंच पे, ताकि जो यखनी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और जो पंजे हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। देखें 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद आप देखें कि जो पंजे हैं वो बिल्कुल पक चुके हैं, इनका जो गोश्त है वो बिल्कुल पक चुका है। तो यहाँ पर अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। मसाले में मुझे क्या करना है कि मैंने 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लेना है। ज़्यादा प्याज नहीं डलती इसमें, वरना ज़्यादा प्याज डालेंगे तो जो सालन है वो मीठा भी हो जाता है। तो प्याज थोड़ी सी कम हमने डाल लिया है। 1 प्याली हमने तेल लिया था, पैन में बना रही हूँ, 1 प्याली तेल लिया था, इसमें मैंने ये प्याज डाल दिया है। और हमने इसको इस तरीके से पकाना है कि बस इसका कलर चेंज ना हो, बस ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें
प्याज जो है वो नरम हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने भर के 1 चम्मच डालना है। अच्छा, ये डालने के बाद अब इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यखनी में भी डाला था। पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हल्दी जाएगी, हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है पाए में। और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल रही है, इससे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा आ जाता है सालन का। तो इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तमाम मसाले को थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। ये ज़रा सा मैंने इसमें 2 चम्मच सिर्फ पानी के शामिल किए हैं। और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। भुनाई करनी है इसकी। भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी, मसाला अलग तेल अलग हो जाएगा, तो भुनाई अच्छे से हो जाएगी। तो मैं इसको कर दूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड। ये देखें, इस तरीके से जग में डालें और इसको हम करेंगे ब्लेंड। ये देखें, और जो तेल था वो मैं इस सालन में डाल दूँगी, यखनी में। अच्छा, ये ब्लेंड कर दिया था, तो ये देखें अब ये मैंने यखनी में ये सारा मसाला डाल दिया है। और ये देखें, और यहाँ पर मैं ये तेल जो था फ्राई पैन में वो भी इसमें ऐड कर दूँगी सारा। इसको भी मैं पकने के लिए रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे से पौना घंटे तक आप पकाएं इसको, तो ये और मज़ेदार जो लेस जो होता है ये सालन में वो आ जाएगा पाएगा। जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा लेस पैदा होता है, बनता है। तो अब ये जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसको मैं तकरीबन पौना घंटे के लिए रख दिया है। पौना घंटा हो गया था। लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको करूँगी अच्छे तरीके से मैं मिक्स। क्या मज़ेदार सा ये जो सालन तैयार हुआ है, बिल्कुल पाए जैसा सालन बनेगा। बिल्कुल पाया जैसे, जैसे हम पाया खा लेते हैं ना मटन का, बिल्कुल वही फ्लेवर है इसका भी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए, ये इतनी ग्रेवी चाहिए, पतला होता है पाए का सालन, हमेशा गाढ़ा नहीं होता। और ये इतना मज़ेदार बनाएंगे, आप बनाएंगे ना इस तरीके से तो आप भी कहेंगे कि वाह, मज़ा आ गया खाने का। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आप इस तरीके से ये सालन बना के खाएं और इंजॉय करें। ये देखें, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया डाल के शानदार सी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।